हेलो एवरीवन, फिर से आपका स्वागत है आज की हमारी इग्नू बीएससी की क्लास 2 में। और ये हमारा चैप्टर नंबर 2 चल रहा है। और आज के दिन हम कुछ खास पढ़ने जा रहे हैं, क्योंकि चैप्टर 2 की पहली क्लास में हमने कुछ न्यूमेरिकल्स करे थे जो हमने पहले ही चैप्टर 1 में पढ़ लिए थे। और आज के दिन जो चैप्टर 2 में हम आगे पढ़ने जा रहे हैं वो कुछ मजेदार टॉपिक होने वाले हैं जो आप सबके लिए बिल्कुल नए होने जा रहे हैं। और मजे की बात यह कि आज मजा 2 से 3 गुना होने वाला है, क्योंकि आज का टॉपिक कमाल का है। तो बिना किसी देर के कॉपी और पेन निकाल के स्टार्ट हो जाइए। आज हम एक टॉपिक खास पढ़ने जाएंगे और उस टॉपिक का नाम है वेक्टर फंक्शन। जी हाँ, वेक्टर फंक्शन। अब वेक्टर फंक्शन समझे उससे पहले चलो छोटा सा टेस्ट ले लूं मैं आपका। मुझे एक बात बताओ, अगर यहां लिखा हो इस तरह से जो आपने बहुत पहले पढ़ा है, y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x, मान के चलो। एक सवाल का जवाब दे दो मुझे, y और x क्या है? तो आप सबसे पहले जवाब देंगे सर y एंड x। y एंड x बोथ आर वेरिएबल्स, यानी कि दोनों वैल्यू बदलती हैं। अभी दोनों वैल्यू बदलती हैं, वेरिएबल्स हैं, तो ये स्पीड, डिस्टेंस, टाइम कुछ भी हो सकता है। दूसरा सवाल, वेरिएबल हैं तो किस टाइप के वेरिएबल हैं? यू नो कि जो x है उसमें हम अपनी मर्जी की वैल्यू रख सकते हैं, 1 2 3 4 कुछ भी। फिर से, x में जब हम अपनी मर्जी की वैल्यू रख सकते हैं तो इसको बोलते हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल, क्योंकि यहां पर वैल्यू किसी पे डिपेंड नहीं कर रही है, वो हम अपनी मर्जी से इसमें कुछ भी वैल्यू इनपुट के तौर पे रख रहे हैं। और जो y है उसमें आउटपुट के तौर पे कुछ वैल्यूज मिलेंगी, तो वो है डिपेंडेंट वेरिएबल। डिपेंडेंट वेरिएबल, बात सही क्या मैंने? अगर हम 1 रखेंगे तो कितनी हो जाएगी y की वैल्यू? 1 का स्क्वायर 1 प्लस 2 1 जा 2 2 2 और प्लस 1 3। अगर ऐसा होता है कि y की जो भी वैल्यू आने वाली है वो x पर डिपेंड करे, वो x पर डिपेंड करे, तो y को बोलते हैं फंक्शन। जी, क्या बोलते हैं? फंक्शन। फिर से, y क्या है? फंक्शन। अब इसको पूरी वर्डिंग में हम कह सकते हैं y इज ए फंक्शन ऑफ x। y इज ए फंक्शन ऑफ x, यानी कि y x पर डिपेंड करता है। फंक्शन वर्ड सुनते ही समझ में आ जाना चाहिए कि वो डिपेंड कर रहा है। कुछ टेक्निकल वर्ड और सुनिए। अगर हम y की वैल्यू बहुत सारी लेंगे, बहुत x की वैल्यू कभी 0, कभी 1, कभी 2, कभी 3, तो एक बहुत सारी वैल्यूज की रेंज आ सकती है ना? 0 1 2 3 4, तो एक बहुत सारी वैल्यूज की जो रेंज आएंगी इनको बोलते हैं डोमेन। सेट ऑफ वैल्यूज, डोमेन है ना, इसको डोमेन बोलते हैं। और जो आंसर मिल रहा है वो आउटपुट है। बात ठीक है? चलो, ये तो बेसिक था जो आपने पहले कभी पढ़ा होगा। और आज हम जिस टॉपिक को पढ़ रहे हैं वो है वेक्टर फंक्शन। क्या मैंने सही बोला? अब अगर वेक्टर फंक्शन है तो भाई फंक्शन से एक बात तो क्लियर है कि वेक्टर में कुछ चीजें ऐसे जो बदलने वाली हैं, जो किसी पे डिपेंड करेंगी। जनरली हमने पढ़ा कि वेक्टर क्या होता है। जी सर, वेक्टर एक ऐसी क्वांटिटी जिसमें मैग्नीट्यूड भी है, डायरेक्शन भी है, और तीसरी बात वो वेक्टर एडिशन रूल को फॉलो भी कर रही है। लेकिन कोई भी वेक्टर एक सिंगल एंटिटी होती है। सिंगल एंटिटी बोले तो इसका मतलब कि किसी भी वेक्टर को हम किसी एरो से बता सकते हैं, जी सर यहां पर है। हम इसको अगर 2 सेकंड के बाद, 3 सेकंड के बाद, 10 सेकंड के बाद, 1 घंटे के बाद कभी भी नोट करेंगे तो ये ऐसे का ऐसा ही रहेगा। ये मतलब है सिंगल एंटिटी का। थोड़ा और आसान कर लेते हैं यार। सिंगल एंटिटी होने का मतलब ये किसी पे डिपेंड नहीं करता है, ये इंडिपेंडेंट होता है। इंडिपेंडेंट वेरिएबल नहीं, वेरिएबल तो बदलता है, ये बदलता भी नहीं है, ये फिक्स है। ये कैसा है? फिक्स।
तो कोई भी वेक्टर एक फिक्स क्वांटिटी के बारे में बताता है, लेकिन जैसे ही वेक्टर फंक्शन आएगा वो बताएगा एक ऐसा वेक्टर जिसकी वैल्यू किसी पर डिपेंड कर रही है। बताऊंगा बताऊंगा थोड़ा और डिटेल बताऊंगा, सब्र रखो, बस यहां देखते जाओ। अ वेक्टर फंक्शन डिस्क्राइब्स हाउ अ वेक्टर चेंजेस विद अ पैरामीटर। पैरामीटर बोले तो कुछ ऐसी वैल्यू जिस पर वेक्टर डिपेंड करता है। जैसे मान के चलो कि एक मक्खी है, वो उड़ रही है, वो पहले यहां है, फिर वो वहां है, फिर वो वहां है, फिर वो वहां है। तो हमने जब उसका ग्राफ नोट किया, हम नोट किया ये ऐसे जा रही है। उसी तरह से अब हम अर्थ को देख रहे हैं कि अर्थ एक वैल्यू कुछ वेलोसिटी से, या मान लो अर्थ वहां है, फिर वो वहां, फिर वो वहां, तो हमने अर्थ की ऑर्बिट नापी, पहले यहां फिर यहां फिर यहां। हम जब इसको ट्रेस कर रहे हैं तो पता लग रहा है कि अर्थ की पोजीशन समय के साथ साथ बदल रही है। अर्थ की पोजीशन समय के साथ साथ बदल रही है। तो उस इसीलिए जो यहां पर पोजीशन वेक्टर था वो अब बन गया पोजीशन वेक्टर फंक्शन जो टाइम पर डिपेंड कर रहा है। ये कोई भी जनरल इक्वेशन है ये, जो देखिए इसको पढ़ते हैं आर इज ए फंक्शन ऑफ टी, यानी आर टी पर डिपेंड कर रहा है। टाइम की वैल्यू जो जो आती जाएगी पोजीशन भी उसके अकॉर्डिंग आता जाएगा। तो ये पोजीशन डिपेंड कर रही है टाइम पर, और इन्हीं को बोलते हैं पैरामीटर। ये वैल्यूज है ना, ये पैरामीटर्स। अब इसका मतलब क्या है, एट डिफरेंट वैल्यूज ऑफ टी यू गेट डिफरेंट वेक्टर्स, इट डिस्क्राइब्स अ पाथ मोशन। तो भाई ये दिखा तो रहा है ना पाथ का मोशन, कि इसे चल रहा है, इस रास्ते पर चल रहा है। बात समझ में आई ना? कुछ और चीजें भी समझो। देखो जी, समझ में आते जाए, कमेंट में लाइक करते जाइए, और कमेंट में लाइक करते जाओ। चलो देखिए भाई, डेफिनेशन के अकॉर्डिंग देखें तो वेक्टर क्या, अ क्वांटिटी हैविंग मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। वेक्टर फंक्शन क्या है? भाई साहब वेक्टर फंक्शन वो क्वांटिटी है जो किसी पर डिपेंड कर रही है। थोड़ी टेक्निकल भाषा देखिए, अ फंक्शन दैट गिव्स अ वेक्टर एज आउटपुट डिपेंडिंग ऑन वन और मोर वेरिएबल, जो किसी पर डिपेंड कर रहा है। मैथमेटिकल फॉर्म ये रही भाई, एक वेक्टर फिक्स क्वांटिटी है ना, जैसे हम लिख दिया कि वेलोसिटी, वेलोसिटी लिख दिया हमने वी एक्स आई कैप, है ना, वी वाई जे कैप। इसमें कोई टाइम वगैरह कोई ऐसा कुछ नहीं है जिस पर डिपेंड कर रहा हो, तो ये फिक्स है। लेकिन जैसे ही अपन लोग हम वेक्टर फंक्शन की बात करते हैं, वहां पोजीशन एक्स तो है, लेकिन साथ में यहां टी भी है। थोड़ा सा बड़ा करके दिखाता हूं भाई मैं इसको, ये ऐसे लिखा है एक्स ऑफ टी प्लस वाई ऑफ टी, है ना, आई कैप और जे कैप, यानी कि ये एक्स की वैल्यू खुद टी पर डिपेंड कर रही है। ऐसा नहीं कि कुछ भी रख दो, टी पर डिपेंड कर रही है। अगर ये एक्स टी पर डिपेंड करेगा तो आर की वैल्यू भी अलग अलग आएगी। सही कह रहा हूं ना मैं? बिल्कुल। तो वेक्टर फंक्शन क्या है, जहां पर वेक्टर किसी ना किसी वैल्यू पर डिपेंड करता है, दैट्स इट। डिपेंडेंस देखो, वेक्टर कैसा होता है, कांस्टेंट या फिर फिक्स्ड वैल्यू, लेकिन वेक्टर फंक्शन ये किसी ना किसी चीज पर डिपेंड करता है, लाइक टाइम पर, पोजीशन पर, अलग अलग पैरामीटर्स पर डिपेंड करता है। नेचर क्या, ये स्टैटिक होता है भाई, फिक्स होता है ये, लेकिन ये डायनेमिक होता है, यानी कि ये कंटिन्यूअसली चेंज होता रहता है ना। एग्जांपल देखो, ये फोर्स, वेलोसिटी, है ना, पॉइंट, डिस्प्लेसमेंट, ये सब वैल्यू फिक्स होती हैं, बदल भी सकती हैं। पोजीशन, पार्टिकल ओवर टाइम, वेलोसिटी एज फंक्शन ऑफ टाइम, है ना, तो वेलोसिटी टाइम पे डिपेंड कर रही है। वी विल सी एग्जांपल, और देखेंगे, लेकिन ये बात समझो कि यहाँ पर चेंज है ना। यहाँ पर वेरिएबल्स इन्वॉल्व होते हैं, लाइक टाइम वगैरह, है ना, टाइम हो गया, पोजीशन हो गया, ये सब चीजें हमारे काम की हैं। अब लेकिन जरूरी बात क्या है, जरूरी बात यह है कि वेक्टर फंक्शन जब आप पढ़ लेते हैं तो आपको क्या क्या पढ़ने को मिलता है भाई साहब, ये बताएगा किसी का मोशन, ये बताएगा किसी की फील्ड के बारे में, इवोल्यूशन सिस्टम, इवॉल्विंग सिस्टम। समझाता हूं क्या है, देखो फील्ड्स के बारे में भाई साहब, एक कमाल की स्टडी है क्वांटम फील्ड्स। क्वांटम फील्ड, है ना, समझ लो, क्वांटम मैकेनिक्स, क्वांटम फील्ड, जिन्होंने भी क्वांटम फील्ड थ्योरी, जिन्होंने इसके बारे में सुना होगा उनके दिमाग में आया होगा जरूर, गूगल क्वांटम कंप्यूटर, एआई वगैरह, एडवांस मॉडल्स, ये सब भाई इन्हीं के बेस पे काम करते हैं, इन्हीं के बेस पर, मेरे साथी इन्हीं के बेस पर। तो फील्ड्स के बारे में
किसी जगह पर कोई चीज कैसे एक्ट कर रही है, हमारा स्पेस एम्प्टी नहीं है, क्वांटम मैकेनिक्स के अकॉर्डिंग यहाँ पर ये फील्ड से भरा हुआ है, हिग्स फील्ड, क्वांटम फील्ड, इनकी स्टडी करना, ये सब चीजें इसी को पढ़ने से आती हैं। अभी मैथमेटिक्स ठीक लगा पाओगे आप? इवॉल्विंग सिस्टम, मान लो कोई रिसर्च किया आपने, उस रिसर्च में आपको लग रहा है कि नहीं यार यहाँ पर ना इस तरह से काम करना चाहिए, पूरी जो मैकेनिज्म है फिजिक्स का उसको ऐसे काम करना चाहिए, वहां कोई नया सिस्टम इवॉल्व हो रहा है जो टाइम के साथ बदल रहा है, चेंजेस आ रहे हैं, भाई पढ़ना पड़ेगा वेक्टर फंक्शन, इसके बिना काम नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो ये बहुत जरूरी है, अगर पढ़ोगे तभी मजा आएगा। लेकिन वेक्टर फंक्शन में एक चीज और, जब ये बदलता है तो ये किस रेट से बदलता है, रेट ऑफ वेरिएबल, रेट ऑफ चेंज, और रेट ऑफ चेंज को क्या बोलते हैं, डिफरेंशिएशन। तो इसको हम डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन कर सकते हैं, और इसी से हम इसका बेनिफिट आगे उठाते हैं। लग रहा होगा बहुत डिफिकल्ट है कि सर डिफरेंशिएशन आ गया, इंटीग्रेशन आ गया, साथियों जिनको पढ़ना होता है ना तो उनके लिए ये चीज बहुत बेनिफिशियल होती है, नहीं तो पढ़ो एग्जाम दो पास हो जाओ, ठीक है ना। ओके चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखिए जरा एक एग्जांपल देखिए, एक पार्टिकल की पोजीशन को लिखी हुई है ऐसे, एक एक्स और वाई में, लेकिन एक्स खुद टाइम का फंक्शन है, इसलिए एक्स क्या लिखा हमने, ए कॉस ओमेगा टी, वाई लिखा है ए साइन ओमेगा टी, तो टाइम पर डिपेंड कर रहा है। टाइम जैसे जैसे बदलेगा इस आर की वैल्यू अलग अलग आती रहेगी। देखो कैसे, मैंने लिखा ए कॉस ओमेगा टी। अगर मैं बोलूं कि सर एक पार्टिकल चल रहा है और चलते चलते उसने टाइम बिता लिया टी बाय 4, मैं नीचे लिख देता हूं, चलो टाइम कितना कर लिया, टी बाय 4, ए कॉस ओमेगा क्या होता है, 2 पाई बाय टी, जब हम टाइम की भाषा में लिख रहे हैं तो, और टाइम कितना बिता लिया पार्टिकल ने, टी बाय 4, टी से टी काटा, इसको काटा 2 आ गया, कॉस पाई बाय 2 कितना होता है, बोलो बोलो, कॉस 90 0, यानी कि जब वो टाइम टी बाय 4 बिताएगा तो एंगल जो है वो यहां कवर होकर यहां आ जाएगा, पार्टिकल चल के यहां आ गया। बात समझ में आ रही है? अब बोलेंगे सर तो मैक्सिमम पर है, अरे मैक्सिमम पर तो वाई वाला है, एक्स वाला तो यहां यहां पर रहेगा। बात समझना ध्यान से, जब पार्टिकल टी बाय 4 का टाइम बिताएगा तो वो असल में यहां पर आ जाएगा, लेकिन उसका एक्स वाला पार्ट यहां रहेगा, वाई वाला पार्ट यहां रहेगा, ठीक है ना। अब जिन्होंने ये चैप्टर ऑसिलेशन वेव्स में पढ़ा होगा थोड़ा बहुत ठीक है, क्लियर है, नहीं तो मैं करा दूंगा आगे। चलो वो भी देख लो, वाई वाला भी, वाई वाला भी देख लो यार, ए साइन ओमेगा की वैल्यू कितनी है, 2 पाई बाय टी, टी कितना टाइम कितना बिताया, टी बाय 4, काटोगे पाई बाय 2, साइन 90 कितना होता है 1, यानी कि मैक्सिमम। तो वाई वाला पार्टिकल, वाई वाला पार्ट्स को वहां रहेगा, क्योंकि हम भाई जब इस पोजीशन को दिखा रहे हैं तो इसके दो पार्ट, दो पैरामीटर से, एक्स से और वाई से। मैं बोलूं कि मुझे वहां तक पहुंचना है, कैसे पहुंचूंगा, मैं बोलूंगा सर पहले यहां पर आ जाओ, एक्स में कितना रहेगा, एक्स में बोलेंगे सर आप 0 रहेगा, मैंने कहा बहुत अच्छी बात है, यानी कि एक्स में नहीं चलना। वाई में कितना चलना है सर, वाई में ए साइन 91, यानी कि ए चलना है, ए मतलब मैक्सिमम डिस्टेंस, वाई में जाओ मैक्सिमम, ये पहुंच गए यहां पर। तो जो पार्टिकल सर्कल में चल रहा है उसको हम एक्स वाई दोनों से दिखा सकते हैं, है ना। तो ये सर्कल में चल रहा है। अब हमने बोला कि सर देखिए आर जो है पोजीशन वो टाइम के साथ साथ बदल रहा है, मैंने कहा बदल रहा है, टी बाय 4 बीता तो यहां पर है, टी बाय 2 बीतेगा यहां पर आएगा, कुछ टाइम बीतेगा यहां आएगा, कुछ टाइम बीतेगा यहां आएगा। तो हमने जब इसको नोट किया, ये पॉइंट को मिलाए तो क्या बनेगा, एक सर्कल। समझ में आ गया, ये भाई साहब पार्टिकल तो सर्कुलर मोशन कर रहा है, बात समझ में आ रही है, सर्कुलर मोशन कर रहा है। अगर हम इसकी पोजीशन को ट्रेस करें तो वो सर्कुलर मोशन कर रहा है, पता लग गया, है ना। अगर सर्कुलर मोशन नहीं कर रहा होता तो ये वैल्यू कुछ और आती, हमारी अर्थ एलिप्स में घूमती है, एलिप्टिकल ऑर्बिट में, उसकी इक्वेशन कुछ और बनती है। तो हम इन सब चीजों को यूज करते हैं, बहुत ज्यादा करते हैं। देखो ये दोनों सिमिलर लग रहे हैं, लग रहे, देखो ये देखो लग रहे हैं सिमिलर, लेकिन ये अलग अलग है। हम जब इसकी वैल्यू का आउटपुट लेंगे, इसकी वैल्यू का आउटपुट लेंगे तो हमें सर्कल नहीं मिलने वाला, हमें मिलेगा सिलेंड्रिकल हेलिकल शेप, है ना। जब यहाँ पर टी की वैल्यू अलग अलग रखेंगे तो हेलिकल शेप मिलेगी। हमें करना नहीं है बस सॉल्व, हमें समझना है कि वेक्टर फंक्शन को हम कैसे कैसे पढ़ते हैं, कैसे कैसे यूज करते हैं, है ना। ऐसे में ट्रेस करेंगे सर्कुलर मिलेगा, इसमें वैल्यू रखेंगे हमें हेलिकल मिलेगा। यकीन नहीं तो रख के देख लो वैल्यू, जिनको डिफिकल्टी है, आज तो बहुत एडवांस जमाना हो गया, उस एआई वगैरह से चेक करके देख लो आप, ठीक है ना, मजा आएगा इसको करने में। अच्छा, वेक्टर फंक्शन पढ़ा, थोड़ी बहुत चीजों को न्यूमेरिकल के साथ समझो ताकि क्लियर हो। विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन आर वेक्टर फंक्शन, तो कौन से इनमें से वेक्टर फंक्शन है,
द पोजिशन वेक्टर ऑफ अ बॉल फॉलिंग फ्रीली विद एन इनिशियल वेलोसिटी यू नॉट, और ये हमें फिगर भी दिया हुआ है कि बॉल ऐसे गिर रही है, ठीक है, ऐसे गिर रही है, उसकी पोजीशन हमें बताने की वो किस टाइम पर कहां है। भाई कुछ टाइम बीतेगा तो बॉल ऐसे गिरते गिरते यहां भी होगी, यहां भी होगी, तो उसका पोजीशन वेक्टर टाइम पे तो डिपेंड कर रहा है। देखो कर नहीं रहा भाई, पोजीशन टाइम के साथ साथ बदलेगी नहीं बदलेगी, बिल्कुल बदलेगी सर, वेक्टर भी है लेकिन डिपेंड भी कर रहा है किसी पे, तो वेक्टर फंक्शन है ये देखो, द पोजीशन वेक्टर ऑफ द बॉब ऑफ अ सिंपल पेंडुलम ऑफ लेंथ एल, तो ये है इसका पोजीशन वेक्टर है, वो भी दिख रहा है, टाइम पे डिपेंड कर रहा है, ठीक है, टाइम पे देखो ये भी डिपेंड कर रहा है कि जब बॉब ऐसे ऐसे कंटिन्यू घूम रहा है ना, तो घूमते हुए अब उसकी पोजीशन कहां है ये बताओ, वो टाइम पे डिपेंड कर रही है, तो ये भी वेक्टर फंक्शन है। इस फोर्स को देखो, क्या ये किसी पे डिपेंड कर रही है, बिल्कुल भी नहीं कर रही यार, 3 है आई कैप माइनस जे कैप प्लस 4 के कैप, इसमें कोई टाइम का पैरामीटर है ही नहीं, तो ये वेक्टर फंक्शन नहीं है, वेक्टर है लेकिन वेक्टर फंक्शन नहीं है। ये देखो जरा, द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन अ पार्टिकल, ठीक है, ये हमें पूरा पैरामीटर दिया हुआ है ना, अब इसको देख के बताओ क्या ये वेक्टर फंक्शन है कि नहीं है, अगर है तो क्यों है, और नहीं है तो क्यों नहीं है, ये चीज आपके लिए छोड़ता हूं मैं टास्क, इसको समझ के मुझे बताओ, आगे बढ़ जाए, चलो एग्जाम्पल 2.4 में देखिए, द पोजिशन वेक्टर ऑफ अ पार्टिकल एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, हमें एक पार्टिकल का पोजिशन वेक्टर दिया हुआ है, हमें कह रहा है भाई साहब इसकी वेलोसिटी और एक्सेलरेशन निकालो, निकाल लेंगे, so that both its speed and magnitude of its acceleration are constant, यानी कि स्पीड और एक्सेलरेशन कांस्टेंट है ये बताना है, निकालते हैं हमें जो दिया हुआ है गिवन डाटा, हमें गिवन है पोजीशन वेक्टर आर ऑफ टी, भाई साहब वेक्टर फंक्शन है तभी ये टाइम पे डिपेंड कर रहा है, 5 cos 2t आई कैप प्लस 5 sin 2t जे कैप प्लस टी के कैप, हमें निकालना है इसकी वेलोसिटी यार, जब ये फंक्शन है चेंज हो रहा है, टाइम पे डिपेंड कर रहा है, तो टाइम का डेरिवेटिव जो होता है वो क्या कहलाता है, आप बोलेंगे सर वेलोसिटी कहलाता है, देखा बहुत बढ़िया यार, अब ये वेलोसिटी टाइम पे डिपेंड करेगी कि नहीं करेगी, इसको डेरिवेटिव करके पता लग जाएगा, कैसे करते हैं डेरिवेटिव, 5 cos 2t का करेंगे तो कितना आएगा माइनस साइन 2t, जब 2t का करेंगे तो कितना आएगा 2 मल्टीप्लाई में आएगा, और आई कैप का आई कैप रहेगा, ये बताओ क्या इसमें टाइम आया, बिल्कुल आया भाई, टाइम अभी भी आया, तो ये भी टाइम पर डिपेंड कर रही है। अब नेक्स्ट भी कर लो यार, लगे हाथ, 5 साइन 2t का डेरिवेटिव cos 2t, और फिर 2t का करेंगे तो 2 आ जाएगा, है ना, जिसको भी डाउट है डेरिवेटिव कैसे करना भाई पूछ लेना, 12th पास करके आए हो, मैं मान रहा हूं कि आपको बेसिक आता है, नहीं आता तो कोई बात नहीं, शर्म बिल्कुल नहीं करनी है, पूछने में झिझक नहीं करनी है, पूछना है, पूछोगे तभी तो काम बनेगा ना। हाँ, और वेक्टर कैप जी कैप प्लस टी का करेंगे डी टी बाई डी टी 1 हो जाएगा, तो ये बचेगा के कैप, कितना आया माइनस 5 टू 10 साइन 2t आई कैप प्लस 5 टू 10 कॉस 2t जे कैप प्लस के कैप, तो भाई साहब ये आ गई इसकी वेलोसिटी, और अगर हम इससे स्पीड निकालना चाहें तो स्पीड क्या होती है, ओनली मैग्नीट्यूड, स्पीड क्या होती है मैं लिख देता हूं सर, स्पीड होती है ओनली मैग्नीट्यूड, बोले तो वी वेक्टर का मोड, अब इसका मैग्नीट्यूड निकालोगे तो आई है, और आई दिया है, मैं मार्क कर रहा हूं भाई देख लो, हमें आई दिया है, जे दिया है और के दिया है, क्या ये ऑर्थोगोनल ट्रायड वेक्टर नहीं है, क्या ये यूनिट वेक्टर नहीं है, बिल्कुल है, एक्स वाई जेड है तो ये परपेंडिकुलर है, तो पाइथागोरस डायरेक्ट लगा लो, बोलो क्या आएगी -10, उसका स्क्वायर करोगे तो 100, साइन का स्क्वायर करोगे तो साइन स्क्वायर 2t प्लस 10 का स्क्वायर 100 कॉस स्क्वायर 2t, भाई हम ऐसे भी लिख सकते हैं कॉस 2t का स्क्वायर या
cos स्क्वायर 2t, एक ही बात होती है, ठीक है ना, एक ही बात होती है, याद रहेगा। देख लो मैंने क्या लिखा था, ये लिखा था मैंने, और ये एक ही बात होती है। प्लस के कैप के लिए 1 आ जाएगा ना, वहां क्वेश्चन तो 1 का स्क्वायर 1 रहेगा। अब इन दोनों में से अगर 100 कॉमन लूंगा तो साइन स्क्वायर 2t प्लस कॉस स्क्वायर 2t आ जाएगा साइड में। मैं लिखता हूं यहां पर, स्पीड कितनी आ गई, तो मेरे साथियों आप कहोगे सर 100 तो आपने कॉमन ले लिया, यहां क्या बचा, साइन स्क्वायर 2t प्लस कॉस स्क्वायर 2t प्लस में 1। क्या इसकी वैल्यू 1 नहीं होती, बिल्कुल होती है, ये बेसिक पढ़ा होगा ना। तो ये बचेगा 100 प्लस 1, 101। कितना आगे स्पीड 101, कोई भी मैग्नीट्यूड नहीं है तो यूनिट्स, मतलब यूनिट्स को ऐसा मीटर वीटर कुछ नहीं दिया, तो अपन यूनिट्स लिख सकते हैं, तो ये इसकी स्पीड है। अब देखिए रहा भाई स्पीड तो कांस्टेंट, ये कौन सा यहाँ पर टी वगैरह दे रखा है, दे रखा है क्या टी, नहीं दे रखा, तो टाइम पे डिपेंड नहीं करती है। बात क्लियर, अगर क्लियर हो तो आगे बढ़ते जाइए और हम समझते जाते हैं आगे। यार बड़ी मेहनत लगती है पता है इन सब चीजों में, अगर आप ध्यान से पढ़ें और अपना बहुत सारा प्यार बांटे यार मजा आ जाता है फिर तो। बस मैं चाहता हूं कि आप सब अच्छे से सीखें समझें, जिसको जो बनना है वो अपनी लाइफ में करते रहें, और क्या चाहिए हमें, सही बात है। अब निकालना है एक्सेलरेशन, तो कैसे निकालते हैं भाई, वेलोसिटी का डेरिवेटिव, वेलोसिटी क्या है, -10 sin 2t, मैं लिख लेता हूं पहले, वेलोसिटी क्या है वो लिख लेता हूं पहले, -10 sin 2t आई कैप प्लस 10 cos 2t j कैप प्लस k कैप, क्या यही है, बिल्कुल यही है। अब निकालना है एक्सेलरेशन अपने को, एक्सेलरेशन कैसे निकलता है, वेलोसिटी का भी डेरिवेटिव करना पड़ता है, और ये वेलोसिटी भाई साहब, ये वेलोसिटी मेरे साथियों, ये वेलोसिटी टाइम पर तो डिपेंड करती है क्योंकि ये टाइम का फंक्शन है। अब ये डिपेंड करता है कि नहीं एक्सेलरेशन, पता लगाएंगे अभी, अभी लिखते हैं, पता लगाते हैं पहले। हाँ डेरिवेटिव करो, -10 का 10 सेम रहेगा, साइन 2t का डेरिवेटिव cos 2t आ जाएगा, 2t का डेरिवेटिव 2 आ जाएगा, आई कैप का आई कैप रहेगा। भाई यहां पर भी टी आ रहा है, टी ने पीछा नहीं छोड़ा, यानी कि ये एक्सेलरेशन भी टाइम पे डिपेंड कर रहा है, तो ये भी चेंज होगा टाइम के साथ साथ। ठीक है ना। नेक्स्ट 10 का 10 सेम, cos 2t का करेंगे तो माइनस साइन 2t आता है, 2t का करोगे तो 2 आ जाएगा, और जे कैप, यहां पर तो कोई टाइम है ही नहीं तो कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 हो जाएगा, बोलो कितना आएगा, -20 cos 2t आई कैप, और वो भी माइनस हो जाएगा भाई, है ना, प्लस माइनस माइनस 10 टू 20 साइन 2t और जे कैप, बस ये आएगा इसका एक्सेलरेशन, है कि नहीं, बिल्कुल आ जाएगा। हमें दिखाना है कि स्पीड एंड द मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन, तो निकालना है मैग्नीट्यूड, आ जाओ निकालते हैं यार। हम्म एक्स जैसे हमने इसको किया था, मैग्नीट्यूड निकालते हैं, इसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे, ए मॉड इक्वल्स टू पाइथागोरस -20 का स्क्वायर, बोलो 400, है ना, cos 2t का स्क्वायर करेंगे, cos स्क्वायर 2t, नेक्स्ट माइनस है, माइनस में 20 है ना, प्लस माइनस -20, इसको करेंगे -20 का स्क्वायर 400, साइन 2t का स्क्वायर साइन स्क्वायर 2t, और कुछ तो है नहीं। अब इन दोनों में से 400 कॉमन लेंगे तो cos स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर तो बन जाएगा 1, तो क्या बचेगा केवल 400, और रूट से बाहर निकालेंगे तो कितना आएगा 20 यूनिट्स। अब जो 20 आंसर आया, क्या 20t आया, 20t नहीं आया, 20x नहीं आया, तो इसका मैग्नीट्यूड टाइम पे डिपेंड नहीं करता, ये भी फिक्स है। चलो ये बात भी हमने साबित कर दी और शो कर दिया कि भाई ये भी कांस्टेंट है। क्या बात क्लियर है, क्लियर है तो बताओ आगे बढ़ सकते हैं अपन। चलो अब चलते हैं एक और, यार ये तो आप सब लोग करो, इसका डेरिवेटिव तो आप सब लोग करो, इसको आपको करना आना चाहिए।
ये आप सबके लिए मैं होमवर्क छोड़ता हूँ और मैं इस बात पे उम्मीद करता हूँ कि ये कर लोगे आप, है ना? देखो, हमें पोजीशन वेक्टर दिया हुआ है, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन निकालना है। डेरिवेटिव कर लोगे आप। जिनको नहीं आएगा प्लीज बताना, मैं पक्का कराऊंगा इसको, ठीक है ना? सिखाऊंगा डेरिवेटिव मैंने कैसे किया। अभी पिछला वाला मैंने कैसे किया ये भी सिखा दूंगा अगर कोई दिक्कत लगे, ठीक है ना? तो अब हम अपनी अगली क्लास करेंगे और उसमें चीजों को और थोड़ा सा आगे करके फिर चैप्टर फिनिश, फिर हमारा चैप्टर खत्म हो जाएगा। फिर हम चीजें सीखेंगे, नई चीज चैप्टर थर्ड हम, लेकिन चैप्टर 2 में पहले सारे के सारे क्वेश्चन आंसर करेंगे अपन। क्वेश्चन आंसर पूरे करने के बाद ही आगे बढ़ेंगे, ठीक है? चलो मिलते हैं फिर अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। Spent all my life holding all of it closely. I played it innocent, a feel of discontent. I'm finally facing it all, fearless.